So, in order to use REST architecture, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों से, इसकी बहुत डिमांड भी थी और डिमांड होने के साथ साथ पाकिस्तानी आईटी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर आज काम हो रहा है ना, वो यही है। अच्छा, यानी कि वेब डेवलपमेंट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी वेब डेवलपमेंट वर्सेस मोबाइल डेवलपमेंट वाली, तो आप वो जाके ज़रूर देखिए। मेरे चैनल पे अपलोडेड है। वेब डेवलपमेंट में बेसिकली दो किस्म की आ जाती हैं टेक्नोलॉजीज़। एक तो बैक एंड वेब डेवलपमेंट और एक फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट। फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट का मोस्टली ज़्यादा लोगों को पता होता है, इसलिए आज उस पर मैं डिस्कशन नहीं करूँगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उस पर डिस्कशन करूँ तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। लेकिन आज का बेसिकली टॉपिक जो है वो मोस्टली रिलेटेड है, मोस्टली नहीं सारा ही रिलेटेड है बैक एंड वेब डेवलपमेंट से। तो आइए देखते हैं एक बैक एंड वेब डेवलपर बनने के लिए हमें किन किन चीज़ जरूरत है और ये कैसे बनाया जाता है। अच्छा, वेब डेवलपमेंट का एक जो पूरा एस्पेक्ट है ना, इसमें मल्टीपल चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, फ्रॉम बिल्डिंग अ वेबसाइट टू डिप्लॉइंग एंड एक्चुअली रनिंग अ वेबसाइट इन ऑन अ ब्राउज़र। तो मैं वन बाय वन सबका थोड़ा थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन देता रहूँगा, जो कि मैं रोज़ यूज़ करता हूँ, जो कि हर डेवलपर वेब डेवलपर रोज़ यूज़ करता है और आनी चाहिए ये चीज़ें अगर आपने वेब डेवलपर बना। तो सबसे पहले हम आते हैं HTTP, नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नॉट अ डेटाबेस, नॉट अ क्लाउड सर्वर, नथिंग बट सिंपल HTTP। अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि अभी एक नोटपैड पकड़ें छोटा सा और एक गेट रिक्वेस्ट लिख के दिखाएं मुझे, क्या लिख सकेंगे आप? इफ यस, देन यू वन स्टेप क्लोजर टू बिकम ए बैक एंड वेब डेवलपर। बेसिकली HTTP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि आपके सर्वर को आपके वेब ब्राउज़र के साथ कम्युनिकेट करवाने के लिए यूज़ होता है। बेसिकली HTTP ऑब्जेक्ट होता क्या है? देखो, बहुत सिंपल है। HTTP ऑब्जेक्ट में आपके पास एक मेथड होता है, एक स्टेटस कोड होता है, उसके बाद आपके हेडर्स होते हैं और फिर आपकी बॉडी होती है। स्टेटस कोड ये होता है जिससे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस होके कंप्लीट हो रही है, फेल हो रही है, क्या हो रहा है। डिटेल आप इसकी गूगल कर लेना, ये सिर्फ मोटी मोटी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ताकि थोड़ा नॉलेज आपको मिल जाए। उसके बाद मेथड गेट है, पोस्ट है। सिमिलरली व्हाट इज़ अ कंटेंट टाइप? इज इट URL encoded? इज इट JSON टाइप, मल्टी पार्ट टाइप? थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको हर चीज़ पता हो। बेसिक व्हाट इज़ एन HTTP रिक्वेस्ट, करती क्या है, यूज़ क्यों होती है, मकसद क्या है इसका वेब डेवलपमेंट, बैक एंड वेब डेवलपमेंट में। सेकंड थिंग दैट कम्स टू माय माइंड राइट नाउ इज़ प्रीटी क्लोज टू HTTP विच इज़ REST। आई एम प्रीटी श्योर जब आप HTTP के बारे में पढ़ेंगे या पढ़ रहे होंगे तो 100% एट सम पॉइंट आपको REST आर्किटेक्चर से फेमिलियर होना ही पड़ेगा, क्योंकि इनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है और यू कैन नॉट नो वन without knowing the other. REST architecture is basically more related to the status code, what method you have to use to send a request, और इसमें कैसे REST APIs के थ्रू आप डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। So in order to use REST architecture, you should be familiar with the methods put, patch, delete, post, and how to use it and where to use it, when to use it, what's the difference between all of these methods, किस सिचुएशन में कौन सा मेथड बेस्ट रहता है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको प्री नॉलेज होना चाहिए अब बिफोर एंटरिंग टू द बैक एंड डेवलपमेंट। अभी तो और भी पढ़ी हैं। देन ऑफ कोर्स थर्ड थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और मुझे आपको बताते हुए थोड़ा सा दुख हो रहा है कि HTML डजंट कट ओवर हियर। आपको एक जेन्युइन सर्वर साइड फुल फ्लेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑप्ट करनी पड़ेगी इस केस में, बी इट जावा, बी इट पाइथन, बी इट .NET, बी इट Node.js, कोई भी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप भी समझते हैं क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने बैकएंड पे जितनी भी डेवलपमेंट करनी है, जो भी लिखना है, जो सा भी डाटा कैरी ऑन करके उसको प्रोसेस करके फ्रंट एंड पे यूज़र को शो करवाना है, या यूज़र का डाटा इनपुट लेके उसको रेंडर करके उसको स्टोर कराना है कहीं, तो वो तो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू ही होगी। बाय द वे, हेलो वर्ल्ड प्रिंट प्रोग्राम छोटे छोटे पाइथन में, रूबी ऑन रेल्स में या Node.js में लिख के आपको नहीं पता चलेगा कि एक प्रॉपर HTTP रिक्वेस्ट और सर्वर कैसे सेटअप करना है।
इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आना ज़रूरी है, साथ साथ थोड़ा सा नेटवर्किंग का भी नॉलेज होना ज़रूरी है, विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ नेटवर्किंग एंड लिनक्स फंडामेंटल्स। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बैकएंड वेब डेवलपमेंट का ये भी है कि आपने अपने सर्वर्स और सॉकेट्स ओपन कैसे करने हैं, सॉकेट्स को क्लोज कैसे करना है, कम्युनिकेशन बिल्डअप कैसे करनी है। तो इन चीज़ों के लिए आपको नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स का आना भी बहुत ज़रूरी है। While developing backend, आपको सिर्फ HTTP servers ही नहीं बनाने पड़ेंगे. You're gonna have to communicate with the fourth layer, which is the TCP protocol, which includes the communication with the different databases and its various protocols. तो उसका knowledge भी थोड़ा होना ज़रूरी है. I know it's getting quite a bit too much, लेकिन यही बैकएंड वेब डेवलपमेंट है. थोड़ा सा नेटवर्किंग का, थोड़ा सा लिनक्स सिस्टम्स का. Linux itself, different commands in Linux operating system, they'll come in handy when you're developing a backend for a website. आपको छोटी छोटी कमांड्स का आना ज़रूरी है. फाइल कैसे क्रिएट की जाती है, जब सर्वर सेटअप कर रहे होते हैं तो आपको कौन कौन सी फाइल्स जो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स हैं और नेमिंग कन्वेंशंस हैं उनके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए. तो आपको एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि यार इतनी लेयर्स होती हैं, TCP क्या होता है, HTTP क्या होता है, इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें बीच में आती हैं. ये तो खैर मेरे ख्याल से इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. फिर आते हैं हम अपनी 5th पॉइंट पे, विच इज़ डेटाबेसेस. वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में one of the most important aspects to keep in mind is database. जब आप प्लान आउट कर रहे होते हैं ना, तब ही इस चीज़ को आपको जहन में रखना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी एप्लीकेशन की नेचर पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी डेटाबेस ज़्यादा सूटेबल रहेगी. SQL डेटाबेसेस हैं, नो SQL डेटाबेसेस भी हैं. डिफरेंसेस क्या हैं आप वो गूगल कर लीजिएगा. नॉर्मली जो ज़्यादातर यूज़ होती है वो MySQL होती है, PostgreSQL होती है. उसके बाद डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स थोड़े से बेसिक आने चाहिए, जिनको यूज़ करके हम अपनी एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. अब आते हैं डेटाबेस होती क्या है. सिंपल, यूज़र का जो पर्सनल डाटा या आपकी वेबसाइट का जो डाटा स्टोर करना है वो कहीं तो स्टोर करना है, वो डेटाबेस में स्टोर होता है. तो डेटाबेस एक कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स है जिसमें आपका डाटा स्टोर किया जाता है. और डाटा से फिर आते हैं हम एक और पॉइंट पे, लायक है क्या, विच इज़ कैशिंग. कैशिंग बेसिकली क्या होती है, जो कि फ्रीक्वेंटली यूज डाटा आपकी वेबसाइट पे होता है. अब फर्ज करें आपकी वेबसाइट पे एक नेम, आपका लोगो है, ठीक है, वो बार बार विजिबल होना है. अब वो अगर आप डेटाबेस में स्टोर करेंगे तो आप हर दफा रिक्वेस्ट भेजेंगे डेटाबेस को अपने सर्वर के थ्रू, डेटाबेस की रिक्वेस्ट वापस पुल करेगा डाटा आपकी रिक्वेस्ट और फिर शो कराएंगे. तो ये थोड़ी सी ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच नहीं है बड़ी वेब एप्लीकेशंस के लिए. अरे कहना क्या चाहते हो. इसलिए कुछ कैशिंग के कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं. आप ये जो फ्रीक्वेंटली यूज डाटा होता है ये कैश करके रख लेते हैं अपने पास, और जब भी लोड होती है तो आप वहाँ से मेमोरी से शो करा देते हैं, विच इज़ मच फास्टर देन हिटिंग द डेटाबेस एंड पुलिंग द डाटा फ्रॉम दैट. फिर आते हैं हम क्लाउड सर्वर्स की तरफ. क्लाउड सर्वर्स नाम से पता चलता है सर्वर है, सर्व करता है आपकी वेबसाइट को. डिफरेंट अवेलेबल हैं, GCP यूज़ करते हैं, AWS यूज़ करते हैं, Azure यूज़ कर लेते हैं. तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, बेसिक इनका मोटा नॉलेज आप रखें. सेटअप कैसे करते हैं, साइट डिप्लॉय कैसे करते हैं, लाइव कैसे करते हैं, ये बातें थोड़ा सा बस प्री नॉलेज थोड़ा सा आप रखें इसमें बेसिकली होते हैं, देन यू विल बी गुड टू गो. एट द एंड इतना इसको गौर किया नहीं जाता इस टॉपिक पे, विच इज़ वेब सिक्योरिटी. बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने ये जो मैंने अभी सारा एक्सप्लेन किया, ये सारे प्रोसेस से फर्ज करें आप गुजर के आए, किसी ने आके वेबसाइट हैक कर दी, ओए. इसीलिए वेब सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है. नॉर्मली होता क्या है, इतना एडवांस हो चुका है सारा कुछ, ये जितनी भी मैंने आपको पहले चीज़ें पॉइंट्स बताए, कि जब आप एक चीज़ डेवलप करने लगते हैं, इन पॉइंट्स को फॉलो करके आप एक वेबसाइट डिप्लॉय करते हैं, डेवलप करते हैं, तो आप ऑलरेडी वो सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे होते हैं. क्योंकि जब भी आप कोई एक टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे वो इस तरह डिज़ाइन की गई है, उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस ही आप फॉलो कर रहे होंगे. तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू ऑलरेडी इंक्लूड होता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आपकी डेवलपमेंट में. बट स्टिल बहुत सी चीज़ें होती हैं जो रह जाती हैं. डेटाबेस को सिक्योर करना, आपकी वेबसाइट पे कोई SQL इंजेक्शंस ना कर सके या उसको अवॉइड करना, SSL इंक्रिप्शन यूज़ करना. तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू सिक्योर योर वेबसाइट. फिर लास्ट में हमारा पॉइंट आता है
टेस्टिंग सारा कुछ कर लिया। अब यूज़र को दिखाने से या डिलीवर करने से पहले यूज़र्स पर्सपेक्टिव से अपनी वेब को गो थ्रू करना, उसकी एक एक चीज़ रन थ्रू करना, टेस्ट करना, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी वेबसाइट आखिर चल भी रही है, प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड कर रही है, जो जिस मकसद के लिए आपने बनाई है वो मकसद पूरा हो रहा है। तो ये जो आखिरी पार्ट है टेस्टिंग का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो जिसमें आपको मैंने थोड़ा सा बैक एंड वेब इंजीनियरिंग या बैक एंड वेब डेवलपमेंट का एसेंस दिया। बट दीज आर सम पॉइंट्स दैट यू हैव टू हैव know how on in order to develop a website or in order to so to say become a web engineer। तो ये चीज़ें हम अपने रोज़मर्रा की लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ करते हैं। आई नो सुनते हुए लगता है कि यार इतना कुछ है, लेकिन वंस यू गेट इनटू द प्रोसेस इट रियली बिकम्स ईजी एंड इग्नोरेबल। आपको पता भी नहीं होता कि यार आप एक HTTP सर्वर बना, ठीक है, और जब बन जाता है तो जब आप सोचने पे आए तो ओ यार मैंने तो ये HTTP सर्वर बना लिया। वो प्रोसेस का इतना एक वो इंटीग्रेटेड पार्ट हो चुका होता है, हर चीज़ यू आर जस्ट डूइंग इट एंड नॉट इवन रियलाइजिंग कि आप वो कर रहे हैं। ऐसे ही होता है काम। बाकी कोई यार सवाल हो आपका तो कमेंट बॉक्स में बता दें, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें और उधर मैसेज कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दें। मैं और मज़े की वीडियोस लाता रहूँगा नॉलेज पे, ताकि आप लोगों को इंडस्ट्री का पता चलता रहे, हाइलाइट्स मिलती रहें, इनसाइट्स मिलती रहें। फिर होती है अगली वीडियो में मुलाकात।